भगवान महर्षि वेदव्यास के सदशिष्य सुत पुराणे जी और शयनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद है। ये कथा की भूमि है जहाँ गंगा, यमुना और माता सरस्वती का सुंदर संगम है, जहाँ भारद्वाज ऋषि की सुंदर तपस्थली है। वहाँ शिव महापड़ कथा को गाया गया है। और प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, सभी तीर्थों का राजा है। इनमें भी बहुत सारे भाइयों बहनों ने प्रयाग तीर्थ की यात्रा की होगी। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है। एक श्लोक में इस कथा स्थान को मैं प्रणाम करूंगा जहां प्रथम बार भगवान महादेव की कथा को गाया गया है। इस तीर्थ को कहते हैं प्रयागराज, सभी तीर्थों का राजा है। सभी शिवलिंगों का राजा महाबलेश्वर है, जो चक्रवर्ती लिंग है, जो महाराष्ट्र में है। वैसे ही सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। और सभी तीर्थों का गुरु पुष्कर राज है, जहाँ ब्रह्मा जी का सुंदर स्थान है। सभी तीर्थों की अलग अलग महिमा रहती है, सभी तीर्थों की ऊर्जा अलग अलग रहती है। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा अलग है। आप सोमनाथ जाओ, वहाँ भी एक ऊर्जा अलग है। महाकालेश्वर जाओ, मल्लिकार्जुन महादेव जाओ, सभी ज्योतिर्लिंगों का एक अलग प्रभाव रहता है। इसलिए तीर्थ हम क्यों करते हैं? अलग अलग तीर्थ में जाने से मनुष्य को अलग अलग एक अनुभूति होती है। और शिव महापड़ ग्रंथ में एक बात भगवान व्यास जी ने बहुत सुंदर कही, जिस तीर्थ को हम याद करते हैं, इस तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। हम घर में स्नान करते हैं तो सप्त गंगाओं को याद करते हैं। घना मानसों ने 7 गंगाओं का नाम पढ़ना आवड़ता है, भागशाली हो या नहीं। पर जब हम स्नान करते हैं तभी सप्त गंगाओं को याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि घर में स्नान करते हैं, लेकिन सप्त गंगाओं को याद करने से सप्त गंगा स्नान का फल मिलता है। नित्य याद करना चाहिए, रोज याद करना चाहिए। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वैसे ही कथा को